नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी सीटों पर पर्चा भरवा दिया गया, नामांकन हो गया है। ब्रजेंद्र, पूरी तैयारी किस तरह से की है आपने जिससे कि सभी सीटों पर आपकी विजय हो पाए? हम लोगों ने सबसे पहले जो अपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन लोगों को सब लोगों से मीटिंग करके, और चुनाव की घोषणा पहले भी हो चुकी थी, फिर स्थगित हो गए थे, फिर आदेश आया, उसके बाद हम लोगों ने रणनीति तो हम लोगों की पहले से बनी होती थी, और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने बात करी, सभी लोगों से आवेदन मांगे। सभी जगह हम लोगों ने चुनाव लगभग जो अपनी 12 वो हैंगी, उसमें 7 अपनी नगर पंचायत हैं, 5 नगर पालिका हैं, जहाँ पे हम लोगों ने 5 में से 4 नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ा है। बाकी 7 हमने जो नगर पंचायत है उनमें सभी में हमने अपने प्रत्याशी पूरी ताकत से लड़ा है। अगर बात की जाए तो जिले में सबसे मजबूत सीट कौन सी मान के चल रहे हैं आप? ज़िले में हमारी सभी सीटें मजबूत हैं। जो पुरानी हम लोगों की नगर पंचायतें, नगर पालिका जीत के भी हम लोग आए हैं, और जैसे वर्तमान में देखें तो टोली फतेहपुर ये हमारे समाजवादी पार्टी के खाते में पहले भी रही है, मऊरानीपुर भी हमारे पहले खाते में रही है, तो सीटें हमारी सभी मजबूत हैंगी। और आप पिछले के आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो समाजवादी पार्टी को भरपूर वोट भी मिला है। झांसी नगर निगम पे क्या पोजीशन रहेगी आपकी, चूँकि झांसी नगर निगम गढ़ है बीजेपी का? जी, झांसी नगर निगम की बात करें तो झांसी नगर निगम में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सतीश जतारिया जी हैं, और पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कल नामांकन भी किया है, और हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और वार्ड बाई वार्ड हम लोग जिम्मेदारी भी देना अभी शुरू कर दी है। वार्ड बाई वार्ड जिम्मेदारी देंगे कार्यकर्ताओं को, प्लस जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी इस बार वार्ड बाई वार्ड जिम्मेदारी देकर काम किया जाएगा। आम जनता के बीच किस तरह से जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आम जनता से, क्या कराएंगे आम जनता से? आम जनता का सवाल तो बहुत है, जैसे बेरोजगारी के जो बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आज आप देख लीजिए कितना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। और रही स्थानीय जो झांसी की प्रमुख समस्या है, सबसे पहले झांसी की पानी की समस्या है। आप देख लीजिए पानी में कितना हाउस टैक्स बढ़ा दिया है, जो बिजली का है बिल है वो भी आप देख लीजिए बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे और आपके तमाम पूरे झांसी शहर में मैंने देखा है रोडें भी उस तरह की जो स्मार्ट सिटी के हिसाब से रोड होने चाहिए बिल्कुल नहीं है। और आपने स्मार्ट सिटी के हिसाब से रोड नहीं है, लेकिन आपने स्मार्ट सिटी के हिसाब से लाइटें लगा दी हैं, जो टर्निंग पॉइंट बना दिए हैं तरह तरह के। इन सब से देख रहे हैं उसमें भी कई आप जनता को लूटा जा रहा है। आज जनता को अभी जो चुनाव इससे जनता को पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप जो RTO देखिए, एक एक आदमी के मतलब 10,000 से लेकर 50,000 तक के चालान हो गए। तो ये सब क्या है? जब आप व्यवस्थित आप चलो चालान कर रहे हैं, आप उस चीज़ की व्यवस्था तो दीजिए, तब आप उस आदमी को मतलब रास्ता सही दीजिए, तभी तो आदमी रास्ता पे सही चलेगा। चालान काट देने से क्या हो जाएगा? आप तो अपना जनता को लूटने का एक वो धंधा बना लिया है, वो लूट रहे हैं। प्लस आपने देख लीजिए पानी के लिए भी कोई सुविधा नहीं है झांसी में। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जैसे ही गर्मी के बाद बरसात आती है, और बरसात 1-2 बरसात में पूरी झांसी में आपने देखा होगा जल भराव हो जाता है। क्या स्मार्ट सिटी में आपने देखा है? ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में आपने अभी बीच में देखा होगा, आप ही के पत्रकार उसमें नाव चला दी थी, तो झांसी में नाव चल रही हैं, आप ये देखिए। अच्छा, चिरगांव की स्थिति क्या रहेगी? जब अगर बात करें चिरगांव, चूँकि आपका बड़ा इलाका बरुआ सागर, बड़ा गांव, चिरगांव, समथर, ये सभी बड़े इलाके, मोट सबसे बड़ी कैसे देखेंगे? मोट में हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आवेदन मांगे थे, जिसमें 7 आवेदन हम लोगों के पास आए थे, और सभी हम लोगों ने जो कमेटी बनाई थी उसमें निर्णय लिया गया। उसमें हमारी प्रत्याशी सफलता अग्रवाल है, हम जो अमित अग्रवाल की वाइफ हैं जी, वो प्रत्याशी रहेंगी। चिरगांव में हमारे मलखान सिंह जी हैं, और मोट में एरच में हमारे मोहित सिंह हैं। मतलब सभी जगह बरुआ सागर में हम लोगों के जो पार्टी के ही नेता हैं वो आपस में अच्छा, इसमें ये बताइए कि सबसे टफ सीट कौन सी मान के चल रहे हैं आपकी, जहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? टफ कोई सीट नहीं है हमारे हिसाब से। सभी हम लोग पहले भी जीत चुके हैं नगर पंचायत, नगर पालिका, तो टफ सीट तो नहीं है। और समाजवादी पार्टी के लिए आदमी वोट के लिए तैयार है। हमेशा समाजवादी पार्टी का यहाँ से अच्छा वोट बैंक मिला है और रहे हैं। क्या गांव की नब्ज पकड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग?
गांव से दूर कैसे हो गई समाजवादी पार्टी? नहीं, गांव से हमेशा हम लोगों को वोट मिला है और हम लोग हमेशा जीतते आ रहे हैं। मतलब आपने पहले भी देखा हो, अब ये तो जो बीजेपी सरकार जब से बनी है, जो बीजेपी सरकार आप ये भ्रमित कर देती है, लोगों को गुमराह कर देती है। आप झांसी के एक चीज़ उठा लीजिए जो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाए हैं। आज बीजेपी ने एक काम आप बता दीजिए जो बीजेपी सरकार में पूरा हुआ। चाहे आप ग्वालियर रोड का ओवरब्रिज देख लीजिए, आपने देखा होगा मार्च तक का इन्हें टाइम दिया था, आज की स्थिति देख लीजिए आप। हमारे सीपरी का ओवरब्रिज पुल है समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है, चालू हुआ है सर, पूरी जनता के लिए दिया गया है। आज उस पर नाम देख लीजिए आप। झांसी में 500 बेड का अस्पताल है। हमारी सरकार में एक अमृत पेयजल की योजना के अंतर्गत पानी की व्यवस्था के लिए तीसरी पाइपलाइन माता टीला से अपना जो पानी आता है पीने का, तीसरी पाइपलाइन का काम हुआ था। आज भी वो धरातल पे पूरा नहीं कर पाए। 5 साल वो निकल गई, 1.5 साल ये निकल गई और समाजवादी पार्टी की सरकार के उस टाइम का काम है। तो बीजेपी सरकार है ये तो बस जनता को लूटने का काम करती है। जैसा कि आपने और पहले भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी हमेशा झांसी के लिए रही है और झांसी में इतने काम कराए हैं, इतना आज तक कोई नहीं करा सकता है। अब रही बात जो और बड़े बड़े मुद्दे, जैसे आपने देखा होगा अभी बीच में झांसी के जो आम जनता ने एक मांग उठाई थी, झांसी का स्टेशन का नाम चेंज कर दिया। ये इन सब चीज़ों से, ये तो सिर्फ नाम चेंज करने का काम करते हैं, ये धरातल पर कुछ नहीं करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि जनता सपोर्ट करेगी आपको इस चुनाव में? आप देख लीजिए, इस बार जनता बिल्कुल पूरी दम से सपोर्ट करेगी और इस बार जनता हम लोगों को विजय दिलाएगी।